जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा वह होगा 42वां क्लास और चैप्टर रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है साथियों, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की और देखते हैं कितना सवाल दिया गया। जितना भी सवाल होगा साथियों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल में बोला गया है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? किस द्वीप का अंग है साथियों? तो जम्बू द्वीप का अंग है। कौन? तो प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है साथियों? तो जम्बू द्वीप का एक अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इंडिया शब्द प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में इंडिया का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो है वह क्या है? तो सीमा है साथियों 8 डिग्री से 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 4 उत्तरी अक्षांश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय आधारित जो है वो 82 डिग्री से 30 पूर्व देशांतर पर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथियों ये जो कोमा देख रहे हैं इसको मिनट बोला जाता है। ठीक है, इसको मिनट बोला जाता है कोमा को। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो है स्थित वह क्या है? तो इलाहाबाद के समीप का जो समय है वह स्थानीय समय स्थित है। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट है इंडियन स्टैंड टाइम और ग्रीन विच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूभाग रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर दूरी है। आगे नेक्स्ट है साथियों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। आगे नेक्स्ट है साथियों द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई जो है वह कितना है? तो है साथियों 7,516.5 किलोमीटर, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है साथियों? तो 2,933 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्यम समुद्र तल से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो 10.7%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है? तो 29.3%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पैदा करने का संपूर्ण भूभाग पर मैदान का विस्तार जो पाया जाता है वो 43% पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो 12 मील, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो 24, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 मील दूरी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो 200 मील दूरी तक है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो 9, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे नेक्स्ट है साथियों
कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी जो नोक है साथियों वह इंदिरा पॉइंट, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है, तो इंदिरा पॉइंट, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है साथियों, तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। आगे नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है वो इंदिरा कॉल है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट साथियों, कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो पंबन चैनल, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, आदम का पुल किन देशों में स्थित है, तो भारत और श्रीलंका में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है साथियों, डंकन पास किसके बीच स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप एक द्वीप है साथियों, तो गुजरात के तट पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो पाक जल संधि पृथक करती है। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली जो रेखा है वह है मैकमोहन रेखा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा समांकित है, तो रेड क्लिक लाइन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो म्यांमार बनाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है साथियों, तो गोवा में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है साथियों, तो भूटान के साथ, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश से विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गारो खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है, तो पूर्वोत्तरीय की पहाड़ी का भाग है, पूर्वोत्तरीय पहाड़ी का भाग है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, कि भारत का पूर्व समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो गोवा से दमन तक विस्तृत है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन एवं नारकोडम। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, न्यूम्यूर द्वीप कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट है साथियों, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, दीव स्थित है, तो खंभात की खाड़ी में द्वीप स्थित है। आगे नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वरम, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है साथियों, तो राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। आगे नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कि वर्तमान में भारत
के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है साथियों वो सिकंदराबाद है। जुड़वा नगर जो है वो सिकंदराबाद है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कोची का जुड़वा नगर कौन है? तो एर्नाकुलम करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है साथियों? तो अक्साई चीन कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है साथियों जिसे कहते हैं लद्दाख, ठीक है। आगे नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है साथियों? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीपों मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग जिसे क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कौन सा कर्क रेखा निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो अगरतला जो साथियों है वो निकटतम दूरी पर अवस्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य व केंद्र प्रशासित जो प्रदेश है वह है साथियों 28 राज्य, 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि न्यू मोरद्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश। आगे नेक्स्ट है साथियों कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण है? तो 17.5% का पोषण करता है। आगे नेक्स्ट है देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री से 30 ईस्ट कहलाता है, ठीक है, 30 ईस्ट। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भारत अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है? तो साथियों भारत जो अवस्थित है वो है 8 डिग्री अक्षांश से 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री से 7 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, साथियों इसको मिनट ही बोला जाता है, ठीक है, पूर्व तक स्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है साथियों कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर से पूर्व की ओर अवस्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों में अवस्थित है साथियों? तो गुजरात और महाराष्ट्र, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान निकोबार। आगे नेक्स्ट है साथियों इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। आगे नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी होती है? तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत के क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। आगे नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक जो है वो कैप कैमोरिन है। आगे नेक्स्ट है साथियों पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है म्यांमार से। आगे नेक्स्ट है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है वो है नागालैंड, असम और मिजोरम का। आगे नेक्स्ट है साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरियल जॉन रैडक्लिफ, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफों से बांग्लादेश घिरा है? तो त्रिपुरा से घिरा हुआ है,
करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच सीमा जो है वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा बीच की सीमा रेखा है, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। आगे नेक्स्ट है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन सा है साथियों, तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। आगे नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो लखनऊ जो है वो पूर्व की ओर अवस्थित है। आगे नेक्स्ट है भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन ज्वालामुखी जो है साथियों वह अवस्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी, तो कुर्नूल था, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल के सूर्य की ओर किरणें सबसे पहली पड़ती है, तो अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों के भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो 7 बहनों का भाग नहीं है। आगे नेक्स्ट है साथियों भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश जो है वह है दक्षिण का पठार, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है, तो सिक्किम, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है साथियों, तो वह करता है 23.5 डिग्री उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है वह है 68 डिग्री से लेकर पूर्व गुजरात तक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथी सवाल अरावली एवं विविध श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलवास राजधानी जो है, सिलवास का राजधानी कहाँ है, तो दादरा एवं नगर हवेली है सिलवास की राजधानी। नेक्स्ट है राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है, तो गुजरात का जो है तटरेखा सर्वाधिक है। आगे नेक्स्ट है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है, तो भावर कहा जाता है समतल मैदानों को। नेक्स्ट है साथियों कोरी निवेशिका जिस पर अवस्थित है वह है कच्छ और लिटिल रन पर अवस्थित। आगे नेक्स्ट है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य जो है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। आगे नेक्स्ट है साथियों कि पश्चिमी जो घाट है वह है पठारों का ढलान पश्चिमी घाट। आगे नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया था, तो कावेरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय का योग्यांतर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आगे नेक्स्ट है साथियों मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है वो पर्वतीय है। आगे नेक्स्ट है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का जो नाम है वह है कोरोमंडल। नेक्स्ट है साथियों कि भारत प्रमुख एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, तो क्या कारण है, वह अक्षांशीय विस्तार का कारण है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे नेक्स्ट है भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का जो श्रेय जाता है वह पुर्तगालियों को जाता है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य जो नाम है वो है कोरोमंडल तटीय मैदान। आगे नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो भारतीय सर्वेक्षण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में झारखंड है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो बेरन द्वीप, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मुख्य भूभाग में
कितने महासागर मिलते हैं? तो एक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा, करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग जाना जाता है वह कोंकण तट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है साथियों? तो तमिलनाडु के साथ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है साथियों? तो ढक्कन का पठार का भाग है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुस्थल, उबर मैदान और मध्य रूप से वांछित पर्वत भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं साथियों? तो पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है साथियों, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर और पूर्व में अवस्थित है, करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस चैप्टर में टोटल 130 सवाल था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।